दूसरा, सांप क्यों पहनते हैं? दूसरा अर्थ, सांप क्यों गले में लटकाते हैं? सांप सदैव बिनु पग चलई, बिना पैर के सरकता रहता है। अब एक और चीज है जो बिना पैर के सरकती रहती है, क्या? ये संपत्ति। बिनु पग चलई सुनई बिन, एक सांप, दूसरी संपत्ति। और भोलेनाथ सांप गले में डालते हैं, बोले संपत्ति भी सरकती रहती, आज आई आज हमारी, कल तुम्हारी, सिकंदर तक की नहीं रही तो तुम कौन सी चीज हो? तो संपत्ति कहीं सरक के अधर्म में ना चली जाए, उससे पहले इसे शिव के गले में डाल दो। और शिव का क्या अर्थ होता है संस्कृत में? कल्याण, यानी अपनी संपत्ति से कल्याणकारी काम कर लो, अपनी संपत्ति को शिव का बना दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भोलेनाथ इसलिए सर्प पहनते हैं। आपको हर कथा में मैसेज मिलेगा। भोलेनाथ चल दिए कहां? अपने कन्हैया के दर्शन के लिए। भोलेनाथ दरवाजे पे आए, यशोदा मैया से बड़ी जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन। आहा, मैया तो दान लुटाए रही थी, बांट रही थी। जैसे देखा कि कोई बाबा आया है, सो भेज दिया एक दासी को, जाओ हीरा थाली भर के ले जाओ, बाबा को दे दो। दासी आई, बाबा जी प्रणाम, ये लो आपके लिए हीरा लेके आई हूं। भोलेनाथ हंसने लग गए, क्या करूं इन हीरो का? क्यों? इस हीरो को ग्रहण करो महाराज। कहते नहीं नहीं, मुझे दुनिया की संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे कृष्ण के दर्शन करने। जो लक्ष्मी को भी अवॉइड करके कृष्ण की ओर जाता है, भगवान उसी को मिलते हैं। क्यों? आपको बताऊं, आजकल लोग, एक प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी ये 2 नंबर के लोग ज्यादा धनवान क्यों होते हैं और भक्ति पूजा पाठ करने वाला गरीब क्यों होता है? कारण है, जब आप भजन करते हो ना, तो जैसे एक माँ होती है और जब बच्चा रोता है तो माँ सबसे पहले काम कर रही होती तो खिलौने फेंकती है, ये ले खेल ले झुनझुना से। हा? तुम सब भी बचपन में माँ ने भटकाने के लिए। हा? अब बच्चा अगर उसी जो खिलौने में उलझ गया तो माँ गोद में नहीं उठाती, माँ अपना काम करती रहती है। ऐसे ही भगवान भी है, भक्ति में आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले संपत्ति के खिलौने फेंकेगा, पैसे वाला बनाएगा, बड़े बड़े आश्रम बना देगा, बड़ी बड़ी गौशाले बना देगा, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बना देगा, और तुम इसी में उलझ गए तो भगवान कहता है जा इसी में फंसा रहे, हम तुझे नहीं मिलेंगे। हा? यही तो हो रहा है। घर से निकले थे बाबा जी बनने के लिए, आए धाम में और 5 स्टार होटल पे होटल, आश्रम पे आश्रम बनाने लग गए। तो भगवान ने इनको संपत्ति के खिलौने फेंके, जा इसी में उलझा रहे। हा? और जो इन खिलौनों के चक्कर में, यानी धन संपत्ति को प्राथमिकता न देते हुए गोविंद को प्राथमिकता देता है, भगवान फिर आकर के उसे गोद में बिठा लेते हैं और ऐसे पद पर बिठाते हैं कि ब्रह्मा भी उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं।